सभी मिलकर बोलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जस योदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सार, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलिन, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजर, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज शोभे, कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंछ जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंद, तेज प्रताप महाधन। विद्यावान गुणी अति, राम काज करिबे को। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसी, राम लखन सीता। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिख, विकट रूप धरि लंक। भीम रूप धरि असुर संग, रामचंद्र के काज। लाए संजीवन लखन जी, श्री रघुबीर हर्षे उर। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुमरो जस, अस कहि श्रीपति कंठ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित। यम कुबेर दिगपाल जन, कभी कोविद कहि सके। तुम उपकार सुग्रीवहि की, राम मिलाय राजपद। तुमरो मंत्र भविष्य, लंकेश्वर भय सब। जुग सहस्र जो जन पर, लियो ताहि मधुर फल बन। प्रभु मुद्रिका मेल सुख, जल दिलांग गए अचरज नाथ। दुर्गम काज जगत के, सुगम अनुग्रह तुम। राम द्वारे तुम रखवा, होत न आज्ञा बिनु पै। सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को। आपन तेज संवारो, तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट, वीर जब नाम सुन। नासे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमत। संकट से हनुमान, मन क्रम वचन ध्यान जोर। सब पर राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम सार। और मनोरथ जो कोई, सोई अमित जीवन फल। चारों युग प्रताप तुम, है पर सिद्ध जगत युजी। साधु संत के तुम रख, असुर निकंदन राम। अष्ट सिद्धि नौ ने दिकेला, असबर दीन जानकी। राम रसायन तुम्हारे, सदा रहो रघुपति के। तुम रोए भजन राम को, जन्म जन्म के बिसर। अंत काल रघुपुर पर, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चितना, हनुमत से ही सर्व सुख। संकट कटे मिटे सब, जो सुमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गुस, कृपा करो गुरुदेव की। जो सत बार पाठ कर, छूटे ही बंदी महासुख। जो जय पढ़े हनुमान, होय सिद्धि साखी गौ। तुलसीदास सदा हरि, कीजे नाथ हृदय महनि। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सही हृदय बसु सरभु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा वर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। हनुमान जी की कृपा से श्री राम जी के चरणों में, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरन भव दारुण नव कंच लोचन कंच कर कंच कंचा कंदर्पण अमित छवि नव नीलनी सुंदरम पट पीतमान तरत रुचि नोमि जनक सुता भजु दीन दनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद का चंद दश नंदनम सिर मुकट कुंड तिलक चार उधारु अंग विभूषणम आजानुभुज चाप धर संग्राम जित खरदूष इति बदित तुल दास शन शेष मुनि रंजनम मम हृदय निवास कुरु कामादि खल बन मन जागीराज मिलहि सो सहज सुन साव करुणा दान सुजान स्नेह दान आभ एक ही भांति गो आशीष सुन सी सहित हरिषत अली तुलसी भवान पूजी पुनि मुदित मन मंदिर जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाई कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे। बोलो सीताराम भगवान की जय। तो आज राम कथा का जो है 38वां दिन है। 38 दिनों से राम कथा हम ये कर रहे हैं। कोई 2-3 दिन से यहाँ हो रही है, बाकी जगह जगहों पर जहाँ भी की राम कथा की। और आज 62वां सर्ग है, ये वाल्मीकि रामायण से है। शतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश शून्यचेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी शून्यचेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहे थे। उनके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, सौम्य मुनि पुंगम, ना मेरे माता हैं ना पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूं, अतः आप ही धर्म के द्वार हैं, मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं।
ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घ आयु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथक नाथ असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। शून्यचेप की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय है, आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे शून्यचेप सनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधु छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह आग्रह हो जाता है, आग्रह उसको खा नहीं सकते। उसी प्रकार जहां अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहां दूसरों के पुत्रों को रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्यक कोटि में ही देखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्र की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त शून्यचेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। शून्यचेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले। आप यज्ञ की दीक्षा लें और
यज्ञ कार्य संपन्न करे। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शूनाचेप को कुश के पवित्र पाश से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र शूनाचेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शूनाचेप को दीर्घायु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष बराबर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। 63वां सर्ग। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महा तेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। नरश्रेष्ठ तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तुम मेरे इस आश्रम में निवास कर, तेरा भला हो। मैं काम से मोहित हो गया हूं, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटी प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। रघुनंदन मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं के करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखी
हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपने लगी। कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत हिमाबान पर चले गए। वहां उन महा यशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। श्री राम वह उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए। विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्म ऋषि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में ही संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि, गर्मी के दिनों आग सेक रहे हैं, पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में बहुत खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवता और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुदगण सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। 64वां सर्ग। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तो महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसे कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव, इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे, अतः देवेश्वर मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय ना कर, तेरा भला हो,
तू मेरी आज्ञा मान ले। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकड़ी से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का यह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध ने भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, दुर्भागे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजयी पाना चाहता हूं और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध ना रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। भाग्य खिसक गए, भाग्य वहां से। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में ना आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से ना तो क्रोध करूंगा और ना किसी की अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा, अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी ना लूंगा। इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूंगा जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त ना होगा। तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस ना लूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। 65वां सर्ग। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त
प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहां रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। रघुनंदन 1 सहस्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना ना थी। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चोष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्र वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा। इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो ये कथा वाल्मीकि रामायण से। आओ अभी भगवान से प्रार्थना करें कि वो दर्शन दे दें हमको। ठीक है। मोटू कहाँ है? वो अच्छी तरह पकड़ता था। वो है ही नहीं आज मंगल आरती में। नहीं, ये मोटू नहीं, दूसरा मोटू, उससे थोड़ा छोटू है। वो अमृतसर वाला जो मेरा प्रसाद बनाता था। आया नहीं आज। हैं? अभी लेट हो गया ना तो डर रहा होगा। लेट हो गया ना तो आने में डर रहा होगा। इसको ठीक करिए, ये गड़बड़ कर रहा है। पकड़ इसको। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन घनश्याम मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर घट घट बासी रे, घट घट दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर बिना दिखे सूरत तेरी। मंदिर फिर भी न देखे, युग बीते न आई मिलन की पूरन मासी रे। युग बीते आई मिलन की पूरन। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा पहुंचे काशी रे, पहुंचे काशी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। प्यास नैनन को आंख मचोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे। आंख मचोली छोड़ो अब तो मन के। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो मोरी निर्बल के बल धन निर्धन के तू
तुम रखवाले भक्त जनों के तुम रखवाले, तेरे भजन में सब सुख पाऊं, मिटे उदासी रे। तेरे मिटे उदासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां। नाम जपे पर तुझे ना जाने, उनको भी तू अपना माने। नाम तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे। का अंत नहीं है, हे दुख नाशी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो बोलो भल्ला जी बोलो। आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर। आज फैसला मेरी जीत है, हर जीत है तेरी मैं तो चरण न उपासी रे। हर जीत है तेरी मैं तो चरण उपासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारी। द्वार मांगे तुमसे नरसी की ये बिनती सुन लो, भक्त विलासी रे। नरसी की बिनती सुन लो, भक्त विलासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम लाज न लूट जाए प्रभु तेरी, नाथ करो ना दया में देरी। लाज न लूट जाए
नाथ करो ना दया में देरी, तीन लोक छोड़ कर आवो, तीन लोक कर करे गंगा निवासी रे, गंगा निवास। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी। कोई प्रश्न? राधा प्रिया श्यामा प्रिया 50 लड्डू आज भी, कल भी 50, आज भी 50। सुन रही होंगी तो बोलना जरा। कीर्ति माता दिल्ली से, हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मुझ पतित को अपना आशीर्वाद देने और प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव कृपया मुझ बद्ध जीव को अपनी चरण शरण में लेने की कृपा करें। कृपया मुझे अपनी शिष्या स्वीकार करने की कृपा करें। कीर्ति माता, तो अपना फोटो भेज, तेरे को हम अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। भेज दिया फोटो उसने? अच्छा, जाओ जाओ कीर्ति माता। अभी तेरा सीधा वाला फोटो भेजे, टेढ़ा है, पता नहीं लग रहा। कीर्ति माता तो गौ माता को देख रही है, हमारी तरफ देखो और दूसरा फोटो भेजो। हम तुम्हें अपनी शिष्य स्वीकार करते हैं कीर्ति माता। तेरा कल्याण हो, तेरी भक्ति बढ़े और तेरा जीवन सफल हो। व्रज लीला प्रभु मॉरिशस से, हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे एक मित्र को 14 तारीख को पुत्री का जन्म हुआ है। कृपया आप उसका नाम रखने की कृपा करें। वो आपसे अपनी बेटी का नाम रखवाना चाहते हैं। नाम तो थोड़ा कोई शब्द बताना पड़ेगा। नाम का अक्षर है ची और चा। ची और चा। तेरी बेटी का नाम होगा चंपकलता। कौन है? क्या कह रही? मिसाना मैं बांटूंगा। अच्छा, लड्डू बन जाते हैं। चलो। और अच्छा भाई, एक और भजन है, उसका बड़ा प्रेमी बैठा हुआ है यहाँ पर। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे आदिनाथ का। रुक जा, चोला मिला तुझे आदिनाथ का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में
इस चोले की मीरा ने जानी थी। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। उस जहर प्याले में छुपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया नाग में नजारा घन श्याम का। सारे संसार को दिखा दिया नाग में नजारा, इसी में मिलेगा तुझे बामरे छुपा हुआ राज भगवान का। जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। आदिनाथ जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जलता है हर साल भी उसके अभिमान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल ना धोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। विषयों का बना है तू रूप शैतान का। इसी में मिलेगा तुझे बामरे छुपा हुआ राज भगवान का। संभल जा अब ये दुनिया फानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी
नादान रे, अर्जुन के रथवान का पल्ला पकड़ ले नादान रे, अर्जुन के रथवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। याद रखो, ये शरीर हमें विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला, ये शरीर हमें तपस्या करने के लिए मिला और अपनी शुद्धि करके भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जिस काम के लिए शरीर कृष्ण भगवान ने हमें दिया है, इसका ऐसा उपयोग करो और मनुष्य जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है ना? और स्कंद पुराण में, अच्छा वो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं आया आज? सर्जन कहाँ गया आज? हैं? क्या? इधर नहीं है? सर्जरी करने के लिए अभी रात को लेट हो गया था, अच्छा तो अभी वापस जाना है सुबह, इसके लिए। अच्छा अच्छा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस पर